ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। चैप्टर है हमारा 15th चैप्टर, नॉर्थ इंडिया आफ्टर मौर्य जनसंघ। तो मौर्य जो संघ के राज के बाद नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, तो देखिए मौर्य एम्पायर के एंड के बाद द पावर केम इनटू द हैंड्स ऑफ द संघास इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो उत्तर भारत में जो था मौर्य के जो शासन था उसके एंड के बाद क्या था, अब शासक कौन बने वहाँ पे, पावर किसके हाथ में आई, संघास नाम की खानदान के हाथ में। तो देयर वर मैनी इन्वेजन्स फ्रॉम द इंडो ग्रीक्स, साकाज एंड पार्थियान्स इन द नॉर्थ आफ्टर द फॉल ऑफ द संघास। तो देखिए जैसे ही संघास का जो शासन था वो गिरावट की तरफ गया, एंड की तरफ जाने लगा, तो कई सारी इन्वेजन्स मीन्स कई तरह के हमले हुए थे जो किसने किए थे, इंडो ग्रीक्स ने, साकाज ने और पार्थिराज ने। तो कलिंगा एंड आंध्र प्रदेश बिकेम इंडिपेंडेंट। तो इससे क्या था, जो कलिंगा का एरिया था और आंध्र प्रदेश था वो क्या था, आज़ाद हो गए थे। कुशान द इन्वेडर्स मेड इंडिया देयर होम। अब जो कुशान्स थे जो कि हमारी इंडिया पे अटैक करते रहते थे, उन्होंने क्या कर लिया, इंडिया को अपना होम बना लिया, वहाँ पे सेटल्ड हो गए। लेटर दे बिकम ए पार्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या था, वो इंडिया में रहने लग गए जब, तो इंडिया की हिस्ट्री का एक पार्ट बन गए। अमंग द इंडो ग्रीक्स द मोस्ट फेमस रूलर वाज द मनांदर, जिसको मिलिंदा भी कहते हैं। तो देखिए ग्रीक्स की बात करें, इंडो ग्रीक्स की बात करें, क्योंकि इन्होंने भी हमारे देश में इन्वेजन्स की थी, हमले किए थे। तो उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फेमस जो मशहूर जो रूलर था वो था उनका मेनेंदर मीन्स मिलिंडिया। तो ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड एस्टेब्लिश्ड रूल ओवर द पंजाब एंड कश्मीर। उसने क्या, किसके धर्म को माना, बुद्धिस्ट धर्म को, बुद्ध के धर्म को माना, और उसने क्या कहा, पंजाब और कश्मीर के ऊपर अपना रूल किया, शासन किया। ही रूल्ड फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ गंधार। वो क्या था, प्रोविंस ऑफ गंधार, जो गंधार का जो एरिया था वहां भी उसने रूल किया, वहां से रूल किया। हिज क्वाइंस हैव बीन फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। तो उत्तर भारत में उसके जो बनाए हुए क्वाइंस थे वो कई जगह पे मिले हैं। अनदर फेमस इंडो ग्रीक जो रूलर था वो था हेलियोडोरस। तो एक और राजा था, फेमस था इंडो ग्रीक का ही, उसका नाम था हेलियोडोरस। ही अडॉप्टेड वैशनिज्म, उसने वैशनिज्म धर्म को अपनाया। ही बिल्ट ए ग्रेट दरवाज पिलर एट वैसनगर। तो उसने वैसनगर नाम की जगह पे एक ग्रांड दरवाज पिलर, बहुत बड़ा पिलर बनवाया। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडो ग्रीक्स इन द मैनी फोर्स इन द फील्ड्स ऑफ नताशा, कॉइनेज, स्कल्पचर्स, फिलोसफी एंड ट्रेड्स। तो देखिए इन्होंने जो इंडो ग्रीक्स के लोग थे, जो इन्वेडर्स थे हमारे इंडिया में स्टार्टिंग में, उन्होंने बहुत योगदान दिया, मैनीफोल्ड्स में ना बहुत ज़्यादा योगदान। किसमें, नताशा में, कॉइनेज में कॉइन्स दिए, स्कल्पर्स दिए और स्कल्पचर्स, और फिलोसफी में, ट्रेड में। जो शाका नाम का जो ओरिजिनली बिलोंग टू द एशिया सेंट्रल एशिया। देखिए जो शाक्स थे वो ओरिजिनली क्या था, एशिया के थे, सेंट्रल एशिया के। और उन्होंने क्या किया, दे डिफीटेड द बैक्टेरियंस जो ग्रीक से थे और एंटर्ड इंडिया। तो देखिए इतने में क्या थे, साकाज नाम के जो लोग थे, जो जाति के लोग थे, या खानदान के, उन्होंने इंडिया में एंटर कर दिया और बैक्टीरियंस नाम के ग्रीक्स को हरा दिया। तो साकाज ने डिवाइड किया इंडिया को इन 5 ब्रांचेस में एंड एस्टेब्लिश द रूल इन पंजाब एंड अफगानिस्तान। और देखिए उन्होंने 5 ब्रांचेज में बांट कर क्या किया, पंजाब और अफगानिस्तान के ऊपर रूल किया, राज्य किया। देयर कैपिटल वाज तक्षशिला विच इज नाउ नेम्ड एज रावलपिंडी इन पाकिस्तान। तो उनकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो क्या थी, तक्षशिला नाम की जगह थी, जिसको आज की डेट में हम रावलपिंडी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में है। तो बात करते हैं इनमें से इंपॉर्टेंट रूलर्स की। रुद्रमन जो कि 130 से 150 सी तक राज किया। द एडिक्ट इनग्रेव्ड ऑन द गिरनल माउंटेन इन जूनागढ़ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड ऑफ द रुद्रमन। देखिए रुद्रमन के बारे में जो जानकारी कहाँ से मिलती है, हमारे जो गिरनार माउंटेन है वहाँ पे कुछ इनग्रेविंग्स की हुई हैं, कुछ पत्थरों पे लिखा हुआ है, जो कि जूनागढ़ क्या है, गुजरात में पड़ता है। वहाँ क्या है, इस रुद्रमन नाम के राजा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इट शोज दैट देयर वाज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द किंगडम। और ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मिली ये बताती हैं कि उसके समय पे शांति थी, खुशहाली थी लोगों में, उसके राज के समय में। ही हैड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज देम। तो उनके पास क्या था, कुछ मिनिस्टर्स, मंत्री होते थे जो उनको एडवाइस देते थे, सलाह देते थे।
ही इशूड सिल्वर कॉइन्स ऑन विच हिज फिगर्स वाज इनक्रेव्ड। तो देखिए उसने क्या था, सिल्वर के कॉइन चलाए थे जिनके ऊपर उसकी आकृति छपी होती थी। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प हिज पीपल, वो हमेशा क्या था, राजा रुद्रमन था जो अपने लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता था। ही रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक इन काठियावाड़ गुजरात इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड इरिगेशन फैसिलिटीज। उसने क्या किया, सुदर्शन नाम की जो झील थी, लेक थी, उसको रिपेयर करवाया, जो कहाँ पे थी, काठियावाड़ गुजरात में थी, ताकि लोगों को गुड अच्छी इरिगेशन की फैसिलिटीज मिल सके। ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत, वो संस्कृत को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। द रूल ऑफ साक्य डायनेस्टी केम टू एंड आफ्टर 200 ईयर्स इन द 4th सेंचुरी सी। तो 4th सेंचुरी में सी की 200 साल तक राज करने के बाद जो साका डायनेस्टी था उनका रूल जो एंड हो गया। तो साका रूल्स वर फॉलोड बाय द पार्थियंस एंड देन द कुशान। तो उसके बाद क्या था, पार्थियंस आए उसके बाद राज में, उसके बाद कुशान्स आए। तो बात करते हैं कुशान्स की। अकॉर्डिंग टू चाइनीज हिस्ट्रियनियंस एंड ट्रैवलर्स, तो जो कि देखिए चाइना के हिस्ट्री के लोग हैं, समाज के जो इतिहास के, और ट्रैवलर जो हमारे कंट्री में ट्रैवल किए थे, तो कुशान्स बिलोंग टू द प्रोविंस ऑफ कैनीज ऑफ वेस्ट चाइना। उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो कुशान्स थे वो वेस्टर्न चाइना के थे। दे वर नॉन एज याची, उनको याची कहते थे। दे वर डिफीटेड बाय द हंस, उनको हंस द्वारा वहां पे देश में हरा दिया था किसी ने। सो दे मूव्ड आउट टुवार्ड्स इंडिया, तो इसलिए वो वहां से चाइना से इंडिया की तरफ आ गए थे और सेटल्ड हो गए थे इन अफगानिस्तान आफ्टर डिफीटिंग द साक्याज। और साक्याज को हरा के वो देखिए, अब चाइना में वो हंस से हार के आए और हमारे इंडिया में आकर उन्होंने साक्याज को हरा दिया और अफगानिस्तान में सेटल हो गए। दे एक्सटेंडेड देयर टेरिटरीज टू द सिंध, पंजाब एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ द गंगेटिक बेसिन। उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना जो राजपाट था वो सिंध की तरफ, पंजाब की तरफ, और ग्रेटर बहुत सारा पार्ट था अपना, जो अपना गंगेटिक मीन्स गंगा के नदी के आसपास है, वहां पे अपना राजपाट कर लिया था। तो बात करते हैं कनिष्का की। तो कनिष्का ही वाज द मोस्ट एबल एंड पावरफुल कुशान अपना रूलर। जो कनिष्का थे वो सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल अपना जो राजा था कुशान्स का। ही सपोर्टेड बुद्धिज्म होल हार्टेडली, उसने अच्छे दिल से, तय दिल से क्या था, बुद्धिज्म को अपनाया। मैनी बुद्धिज्म मोनास्ट्रीज वर बिल्ट ड्यूरिंग हिज पीरियड, उसके समय में कई प्रकार के बुद्ध के मंदिर बनाए गए थे। द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग हिज रियन, तो उसके समय पे ही बुद्धिस्ट की चौथी जो काउंसिल हुई थी, हेल्ड हुई थी। ही वॉज ए फॉलोवर ऑफ महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, वो देखिए महायान नाम की ब्रांच को, शाखा को मानता था बुद्धिज्म के धर्म में। कनिष्का वॉज ए ग्रेट लवर एंड पैट्रट ऑफ लर्निंग, देखिए कनिष्का को बहुत ज़्यादा प्रिय था सीखना। तो ही प्रोपोगेटेड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्टिकल्चर, स्कल्पचर, साइंस एक्सेट्रा। तो उसने इसलिए क्या किया था, प्रोपोगेट मीन प्रसार किया, उसको बढ़ावा दिया संस्कृत लैंग्वेज को, उसके लिटरेचर को, आर्ट्स को, आर्किटेक्चर मीन बिल्डिंग्स बनाने को, स्कल्पचर्स मीन और इस तरह की स्टैचूज बनाने को, और साइंस को। देखिए मथुरा, सरनाथ, अमरावती, गंधार क्या है, वर द मेन सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। तो देखिए जो मेन डेवलपमेंट्स हुई इस फील्ड में, साइंस में, आर्ट में, स्कल्पचर में, आर्किटेक्चर में, वो कहाँ हुई थी, मथुरा में, सरनाथ में, अमरावती में और गंधार में। तो देखिए ही हिमसेल्फ वाज ए ग्रेट स्कॉलर, वो एक बहुत अच्छा सीखने वाला आदमी था जो सीखता रहता था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्का, कनिष्का के समय पे अश्वघोष वोट एन इपिक बुद्ध चरिता इन संस्कृत, उनके समय पे अब अश्वघोष नाम के आदमी ने क्या था, बुद्ध के ऊपर एक कविता लिखी थी, कहानी लिखी थी, जिसको कहते हैं बुद्ध चरित्रा, जो कि संस्कृत में थी। तो कनिष्का इज आल्सो नोन फॉर हिज 5 कॉइन्स, कनिष्का अपने 5 सिक्कों के बारे में भी जाना जाता है। ही स्टार्टेड द साका एरिया इन सी 78 सी में उसने अपना एक कैलेंडर बनाया। द एरिया इज नाउ यूज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट एज नेशनल एरिया, तो ये आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट जो है उसको नेशनल एरिया के तौर पे यूज करती है। लेटर ऑन, उसके बाद कुशान्स अडॉप्टेड हिंदुज्म, उसके बाद जो कुशान्स थे उन्होंने हिंदू धर्म को मान लिया। द लास्ट कुशान रूलर इन इंडिया वाज वासुदेव, सबसे जो एंड वाला उनका रूलर था कुशान खानदान का, वो वासुदेव था। तो देखिए ये पिक्चर बता रही है उनको कि ये उनका राजपाट था, ये वाला कुशान्स का, ये चाइना से आए थे। तो बात करते हैं डूजनों में, देखिए द इंडियन नेशनल कैलेंडर समटाइम्स कॉल्ड साका कैलेंडर इज द ऑफिशियल कैलेंडर इन द यूज इन इंडिया।
तो जो हमारा इंडियन नेशनल कैलेंडर है, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसको हम साका कैलेंडर भी कहते हैं, ये हमारा ऑफिशियल कैलेंडर है इंडिया का, जो कि दफ्तरों में चलता है। तो डू यू नो में नेक्स्ट है, देखिए, बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स इन द फोर्थ बुद्धिज्म काउंसिल। जो चौथी काउंसिल हुई थी बुद्धिज्म की, उसमें बुद्धिज्म को दो सेक्ट्स में बांट दिया गया था, जो कि हेल्ड हुई थी कहाँ पे, कश्मीर में। तो पहला था महायाना, दूसरा था हिनयाना। द फॉलोअर्स ऑफ महायाना बिलीव्ड दैट बुद्ध वाज इनकार्नेशन ऑफ द गॉड। तो जो देखिए महायाना को मानते थे ब्रांच को, वो क्या बिलीव करते थे कि बुद्ध जो है परमात्मा का रूप है, इन्हीं इमेजेस वर वर्कशिप, और उसकी जो मूर्तियां थी उनकी पूजा होती थी। लेकिन जो फॉलोअर्स ऑफ हिनाना था, हिनाना की क्या करते थे, बुद्ध वाज ओनली गाइड एंड टीचर एंड नॉट गॉड। वो मानते थे कि बुद्ध जो थे वो एक गाइड थे, एक टीचर थे, अच्छे गुरु थे, वो गॉड नहीं थे। तो इस तरह से बुद्धिज्म की दो ब्रांचेस थी, एक मानती थी बुद्ध ही गॉड है, एक मानती थी कि बुद्ध गॉड नहीं बल्कि एक गुरु है। तो बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड द नॉर्थ इंडिया। तो सेंट्रल एशिया का इंडिया के साथ जो कॉन्टैक्ट बन गया था, ये अपने बात करिए इससे, तो इसका क्या इफेक्ट हुआ। द कॉन्टैक्ट विद द ग्रीक्स, साकाज, प्राथियान्स, कौशान्स मेड डीप इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। तो देखिए, ग्रीक्स का, साकाज का, पार्थियान्स का और कुशान्स का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, डीपली इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडिया पे, सोसाइटी पे। टिल देन इंडियंस वर यूजिंग अनस्टिच्ड क्लॉथ्स। उससे पहले क्या था, हमारे इंडिया वाले अनस्टिच्ड क्लॉथ यूज करते थे, जिनको वो सीलते नहीं थे। कुशान्स इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ स्टिच्ड क्लॉथ्स लाइक द लॉन्ग कोट्स एंड लॉन्ग बूट्स, ट्राउजर्स एंड टनिक्स। तो देखिए, कुशान्स के आने के बाद ही क्या हुआ, हमने स्टिच्ड मीन सिले हुए कपड़े पहने शुरू किए, लॉन्ग कोट्स, लॉन्ग बूट्स, ट्राउजर्स, पैंटें वगैरह पहननी शुरू कर दी। दे आल्सो इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ हेलमेट्स। हेलमेट्स का यूज भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे देश में। दे अडॉप्टेड इंडियन रिलीजन एंड बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। उन्होंने हमारे धर्म को अपनाया और हमारी सोसाइटी का एक अभिंग पार्ट बन गई थी, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। कुशान्स वर एक्सेप्टेड एज क्षत्रिय एंड दे वर्कशिप्ड शिव एंड विष्णु। तो कुशान्स को क्या था, उन्होंने क्या था, क्षत्रिय धर्म को मानना अपनाया, भी हम लड़ाई करेंगे, वार करेंगे, और वर्कशिप किसकी की, पूजा किसकी की, शिव और विष्णु की। दे आल्सो इन्फ्लुएंस आवर आर्ट ऑफ कॉइनेज। उन्होंने हमारा जो आर्ट था कॉइन बनाने का, उसको भी प्रभावित किया। दे वर द फर्स्ट रूलर टू इशू द राउंड शेप्ड कॉइन्स विद द इमेज ऑन द बोथ साइड। वो पहले ऐसे रूलर थे, शासक थे, जिन्होंने हमारे देश में राउंड कॉइन को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके की दोनों तरफ क्या थी, इमेजेस थी। उससे पहले क्या थे, हमारे अपने रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप के स्क्वायर अपने जो कॉइन चलते थे। तो बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। कॉन्टैक्ट विद ग्रीक्स, साका, प्राथियाज, कुशान्स मेड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। तो हमारे भारत की कला और जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर भी काफ़ी इनका डीप इम्पैक्ट पड़ा, किसका, ग्रीक्स का, साकाज का, प्राथियाज का और कुशान्स का। तो देखिए, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देखिए, आज की डेट में गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, वो इन्हीं के द्वारा ही, इन्हीं के समय पे ही डेवलप हुए थे। आर्ट ऑफ स्कल्पचर्स वाज आल्सो डीपली इन्फ्लुएंस्ड। तो देखिए, जो आर्ट था, ये मूर्तियां बनाने का, स्कल्पचर्स बनाने का, उनकी शेप्स बनाने का, ये उन्हीं के समय पे डीपली इफेक्टिव हुआ था। देयर सब्जेक्ट्स वर इंडियन बट ग्रीक इन द स्टाइल। उनके जो सब्जेक्ट्स थे वो इंडियन थे, लेकिन जो उनका जो स्टाइल था वो ग्रीक में था। तो ग्रीक्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन थिएटर बाय इंट्रोड्यूसिंग द यूज ऑफ जवनकिया मीन्स कर्टन ऑन द स्टेज। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, हमारी जो थिएटर इंडस्ट्री थी इंडिया की, उसमें भी डेवलपमेंट की, काफ़ी कंट्रीब्यूशन की। उन्होंने क्या था, कर्टन सिस्टम, पर्दा सिस्टम, जो स्टेज पे होता है परफॉर्म करने से पहले पर्दा गिरते हैं, वो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। देखिए, लुक एट द टू इमेजेस ऑफ द बुद्ध एंड फाइंड आउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन द टू स्कूल्स ऑफ आर्ट। तो देखिए, बुद्ध की दो मूर्तियां हैं, इनमें देखिए सिमिलरिटी और डिफरेंस है। देखिए, दिखना है क्या है आपने, एक तो है बनी हुई बुद्ध की मूर्ति कंधार स्कूल ऑफ आर्ट में, एक है बुद्ध की मूर्ति मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। तो देखिए, नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें। तो देखिए, इंडियन अपडेटेड देयर नॉलेज इन द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो हमने उनके आने के बाद एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में हमारा जो नॉलेज था उसको अपडेट किया। द टर्म होरोस्कोप हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म हरसस्त्रा। तो देखिए, ये जो होरोस्कोप नाम की टर्म है, जो इन्हीं से हमने ली थी, जिनका इसका की ग्रीक में मतलब होता है हर होरसस्त्रा। द मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर शूज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो देखिए, चमड़े के बूट बनाना, पहनना, बनना इन्हीं के टाइम पे शुरू हुआ था। रेड पॉटरी
एंड यूज ऑफ बर्नट ब्रिक्स आल्सो बिकेम पॉपुलर। उनके समय पे ही जो लाल रंग के जो बर्तन बनते थे मिट्टी के, और जो पक्की पकाई ईंटें होती थी, इन ये पॉपुलर हुई उन्हीं समय पे। गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया वर मेड बाय द कुशान्स ड्यूरिंग द रोमन स्टाइल। तो रोमन स्टाइल में उन्होंने क्या किया था, गोल्ड कॉइन्स बनाए इंडिया में फर्स्ट टाइम। ग्लास वर्क वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, उन्होंने ग्लास वर्क को भी प्रभावित किया था, उसको अच्छा किया था। तो बात करें लैंग्वेज एंड लिटरेचर की, देयर वाज गिव एंड टेक बिटवीन द इंडियन लैंग्वेज, ग्रीक एंड अदर लैंग्वेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देखिए हमारे उस समय पे क्या था, लेना देना। कुछ लैंग्वेज हमारी उन्होंने ली, कुछ उनसे शब्द हमने ले लिए, तो लैंग्वेज में कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ, ग्रीक का और इंडियन का। वी हैव अडॉप्टेड मैनी वर्ड्स फ्रॉम देम, उनसे हमने कई सारे शब्द लिए हैं, जैसे होरा, कलम, प्ले, सुरंज एक्सेट्रा। द ग्रीक्स ने भी हमसे संस्कृत से कई वर्ड लिए, जैसे करपास, शर्कारा, वैदुरा एक्सेट्रा। द नोटेड स्कॉलर पतंजलि अर्नड ग्रेट फेम फॉर द एवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स। तो देखिए ये जो स्कॉलर्स थे पतंजलि के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना फेमस प्रसिद्धि हासिल ली इन वर्ड्स को एवोल्यूट करके, लैंग्वेज को और ग्रामर को। ही आल्सो रोट महाभाषा ड्यूरिंग दिस पीरियड, उन्होंने महाभाषा भी इस पीरियड के दौरान लिखी थी, विच इज़ ग्रेटली स्टडी ऑन द एवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामर, जो कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, एक स्टडी है किसकी, वर्ड्स की एंड ग्रामर की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।